पार्ट 6 में हम देखते हैं कि मिस्टर तांग अपने होटल को लेकर परेशान बैठे होते हैं। तभी उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है कि कल सनवेल कंपनी में जुन्हो की एंगेजमेंट सेरेमनी है। वो सोचते हैं कि अगर मिस्टर जुन्हो गायब हो जाएं तो उनसे उनका होटल कोई नहीं छीनेगा। अब मिस्टर तांग एंगेजमेंट सेरेमनी वाले दिन सनवेल कंपनी के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि गार्ड सबके इनविटेशन कार्ड चेक करके अंदर भेज रहा है। अब मिस्टर तांग के पास इनविटेशन कार्ड तो होता नहीं, तो वो सोचते हैं कि वो जुन्हो को कैसे गायब करेंगे और बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो गार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता और वो फिर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि फन्यू रेडी हो गई होती है। तभी वहाँ पर जिजियान आता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो और कहता है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहना। वहाँ पर थोड़ी देर बाद जुन्हो आता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो और कहता है कि बस रिंग रेडी ही है, मैं जाकर ले आता हूँ। तो जिजियान कहता है कि तुम मत जाना, तुम लेट हो जाओगे। तो जुन्हो कहता है कि नहीं, मेरी इंगेजमेंट है तो मैं ही लाऊंगा, और फन्यू को बाय कहकर वहाँ से चल जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद जुन्हो अपनी सनवेल कंपनी से बाहर निकलता है और मिस्टर तांग ये देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि अगर मैं अंदर नहीं जा सका तो जुन्हो खुद ही बाहर आ गया। जुन्हो अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और रिंग के लिए निकल जाता है। अब जुन्हो अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और मिस्टर तांग उसकी कार का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुन्हो की कार शॉप के बाहर जाकर रुक जाती है और जुन्हो शॉप के अंदर जाता है रिंग लेने। मिस्टर तांग जुन्हो का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जुन्हो रिंग लेकर आता है और मिस्टर तांग फिर से उसका पीछा करने लग जाते हैं। मिस्टर तांग सोच रहे होते हैं कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, और सोच रहे होते हैं कि अगर जुन्हो गायब हो जाए तो उनका होटल बच जाएगा, और सोच रहे होते हैं कि जुन्हो की कार का एक्सीडेंट कैसे किया जाए। तभी वहाँ पर सामने से एक ट्रक आ जाता है। जुन्हो अपनी कार को बचाने के लिए अपनी कार को टर्न करता है। तभी मिस्टर तांग भी अपनी कार को टर्न कर देते हैं और जुन्हो की कार समुद्र में जाके गिर जाती है। अब जुन्हो की पूरी फैमिली इसका वेट कर रही होती है और जिजियान उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन आगे से कोई आंसर नहीं आ रहा होता। सब परेशान होते हैं कि जुन्हो कहाँ रह गया। दूसरी तरफ जब ट्रक ड्राइवर देखता है कि उसने एक गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर तांग भी उसी वक्त वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सब गेस्ट गुस्से में आगे होते हैं कि कितनी देर हो गई और अभी तक एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू नहीं हुई। ये सब बातें दावे सुन लेता है और आकर जुन्हो की फैमिली को बताता है। तभी जुन्हो के डैड कहते हैं कि जिजियान बाहर जाकर बता दो कि कोई एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं होगी। जिजियान बाहर आकर कहता है कि कोई एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि जुन्हो बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी जिजियान को पुलिस की कॉल आती है और वो बताते हैं कि जुन्हो की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार समुद्र से मिली है। तभी जिजियान से उसकी मॉम पूछती है कि जुन्हो कहाँ पे है, तो जिजियान बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। जिजियान के मॉम डैडी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और पुलिस समुद्र के इर्द गिर्द जुन्हो को ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जुन्हो समुद्र के दूसरे किनारे पर बेहोश पड़ा होता है। जब जुन्हो को होश आती है तो वहाँ से उठ जाता है और चलने लग जाता है। चियानू, उसकी मॉम और उसका भाई डिनर पार्टी के लिए कार में जा रहे होते हैं। तभी चियानू का भाई कहता है, देखो कार के सामने कौन आ रहा है। चियानू एकदम ब्रेक लगाती है और जुन्हो उसकी कार से टकराकर उसकी कार के ऊपर गिर जाता है। तभी ये लोग डर जाते हैं और कार से बाहर निकलते हैं और एक साइड पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी चियानू से पहचान लेती है और कहती है, ये तो जुन्हो है। उसकी मॉम कहती है, चियानू जाकर चेक करो, ये जिंदा है कि मर गया। चियानू डरती हुई वहां पर जाती है और उसकी गर्दन पर उंगली लगाकर देखती है और चीख कर कहती है कि मॉम ये जिंदा है। तो कहती है कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर छोड़ देंगे। उसकी मॉम कहती है, हाँ ये ठीक है। तभी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अंकल लियो आ जाते हैं और ये तीनों उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अंकल लियो पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? तो चियानू कहती है, नहीं नहीं अंकल, हम घर ही जा रहे थे, शेंगजे को टॉयलेट आ गया इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। तभी अंकल लियो की नजर जुन्हो के पाँव पर पड़ जाती है। अंकल लियो पूछते हैं, किसका पाँव है? तो तभी चियानू फटाफट जाती है और उस पर कपड़ा रख देती है और कहती है कि आज शेंगजे के स्कूल में शो था, वहाँ पर ये डॉल लेकर गए थे। तो अंकल लियो कहते हैं, अच्छा मुझे लगा ये असली है। अब चियानू की मॉम कहती हैं कि आप भी घर जाएं, हम भी जा रहे हैं। तो तभी अंकल लियो कहते हैं कि मैं घर नहीं जा रहा, मैं आपके ही स्टोर पे आ रहा था, मुझे वहाँ से चीज़ें लेनी हैं। तो चियानू की मॉम कहती हैं, आप घर चल जाए, मैं चियानू के हाथ डिलीवरी भिजवा दूंगी। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं भी वहाँ पे ही जा रहा हूँ। और कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी आगे करता हूँ, आप लोग भी मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाएं। तभी तीनों घबरा जाते हैं और उनकी मॉम कहती हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब स्टोर पे हम देखते हैं कि चियानू की मॉम उसे चीज़ें पकड़ा देती है और ये तीनों कहते हैं कि आपको हमने चीज़ें दे दी, अब आप जाएं और गुड नाइट। अब अंकल लियो वहाँ से चल जाते हैं। तभी चियानू की मॉम कहती हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाने के हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो चियानू कहती है, हम यहाँ पर इसे मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकते।
तो उसकी मॉम कहती है तो हम इसको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ेंगे, कोई ना कोई तो इसको उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगा। चियानो कहती है ठीक है। यहाँ पर जुनहो को होश आ गई होती है। जब ये तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो जुनहो उठ गया होता है। ये जुनहो को अंदर ले आते हैं। तभी जुनहो से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो चियानो की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो अपने सर को पकड़ के कहता है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। चियानो से कहती है कि तुम्हें मैं याद नहीं। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो चियानो से पूछती है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी तीनों एक दूसरे को देख के जोर से हंसने लग जाते हैं। शेंगज़े आगे बढ़ता है और जुनहो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मुझे अपना नाम याद नहीं है। चियानो अपनी मॉम को इशारा करके कहती है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम आज के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं, तुम बीमार ना हो जाओ, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े ला देती हूँ। चियानो कहती है कि मैं भी मॉम की मदद करने जा रही हूँ। और ये तीनों एक कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे को लॉक कर देते हैं। तभी चियानो कहती है कि मुझे लगता है ये पागल हो गया है। तो शेंगज़े कहते हैं वो पागल नहीं हुआ, उसकी याददाश्त चल गई है। चियानो की मॉम कहती हैं तुम लोग भी उसे याद ना करवाना कि वो हमारी गाड़ी से टकराया था। अब ये लोग उसे चियानो का स्लीपिंग सूट दे देते हैं और वो बेचारा चियानो का स्लीपिंग सूट पहनकर खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र चियानो की रिंग पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि मुझे ये रिंग कहीं देखी हुई लग रही है। तो चियानो कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रिंग मेरी है। और तभी चियानो की मॉम उसके हाथ पर घड़ी देखती हैं और कहती हैं कि ये घड़ी किसकी है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं याद। शेंगज़े अपने मोबाइल से उस घड़ी की पिक्चर खींचता है और प्राइस चेक करता है और चौंक जाता है। कहता है ये घड़ी 2 मिलियन की है। चियानो कहती है कि ये नकली होगी क्योंकि इसने एग्रीमेंट पे भी अपना नाम झूठा लिख के दिया था। वो पूछता है क्या तुम लोग मुझे जानते हो। तो चियानो कहती है हाँ तुम एक झूठे इंसान हो। और उसे वो पर्ची दिखाती है जो जुनहो ने लिख के दी होती है। तो वो उनसे पेन मांगता है और अपनी राइटिंग चेक करता है। कहता है ये तो मैंने ही लिखी है। और कहता है कि अब मेरा नाम तुम्हा हो है। तो चियानो कहती है हाँ।